नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार। तो दोस्तों, इस समय हम हल्द्वानी के सर्राफा बाज़ार में मौजूद हैं। आपको मालूम है जैसे कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से आह्वान किया है कि 1 वर्ष तक सोना ना खरीदें। वो भी इस तरह के आह्वान से तो आप देख सकते हैं मार्केट में उसका क्या असर पड़ा है। जबकि इस समय पहाड़ों में पीक सीज़न चल रहा है शादियों का, और देख सकते हैं आप सामने ज्वेलर्स की दुकान खाली पड़ी हैं। लोग खाली बैठे हैं अपनी दुकानों में। जबकि इस समय जो है दुकानें भरी रहती थी, और इस आह्वान के बाद से आप देख सकते हैं दुकानें खाली हैं। तो आइए यहाँ जो व्यापारी हैं, कुछ व्यापारियों से आपकी बातचीत कराते हैं, जानते हैं कि मोदी जी के इस आह्वान से कारोबार पे क्या फ़र्क पड़ा है और उनका क्या कहना है। ये देखिए, ये है हल्द्वानी का सर्राफा बाज़ार, और देख सकते हैं इस समय सभी दुकानें लगभग खाली हैं। किसी भी दुकान में कोई कस्टमर नज़र नहीं आ रहा है, और वो भी ये हाल इस दौरान है जबकि इस समय पहाड़ों में पीक सीजन चल रहा है शादियों का। लेकिन सोने के दाम भी बढ़ गए हैं, और मोदी जी के आह्वान के बाद जो असर दिखने लगा है, आप देख सकते हैं सभी दुकानें खाली पड़ी हैं यहाँ। मैं किशोर ज्वेलर्स नंद किशोर वर्मा बोल रहा हूँ। अब जैसे कि अभी मोदी जी ने जो ये इतना बड़ा निर्णय लिया है कि सोना नहीं खरीदो, आप साल भर तक सोना नहीं खरीदो, लेकिन शादियां भी चल रही हैं, अब लोगों को ज़रूरत भी है। अब बहुत लोग मतलब जैसे कि ज़्यादा ना बना करके जिनका बजट है थोड़ा कम बना रहे हैं, लेकिन दुकानदारी पे तो असर इसका पड़ा है। अब हम देखो वैसे भी खाली बैठे हुए हैं, अभी कोई ग्राहक भी नहीं है, आप लोग आए हुए हैं। नहीं तो इस समय तो सीजन के टाइम में तो काफ़ी रौनक रहती थी, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा सा मोदी जी ने ये निर्णय तो थोड़ा सा हम लोग व्यापारियों के लिए तो बढ़िया निर्णय नहीं लिया है। बाकी तो सब चीज़ हो ही रही है, अब सोना भी बिक ही रहा है। लोग ज़्यादा नहीं, हाँ ज़्यादा नहीं तो कम बना रहे हैं, लेकिन फ़र्क पड़ा है कारोबार पर। और ये जो आपके सोना चांदी खरीदना महंगा हो गया है या शुल्क बढ़ा दिया गया है, इस पर क्या कहना चाहिए। शुल्क बढ़ा है, ये अभी भाव भी ऊपर हो गया है पावन में, और उसका भी बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन स्टॉक वाले तो स्टॉक करने में लगे हैं इस समय। दुकानदार को क्या नुकसान होना, दुकानदार तो साल भर तक बंद करके बैठ जाएगा, तो उसका तो गोल्ड बढ़ना ही है। देखो आगे 2-2.5 लाख तक गोल्ड जाएगा। वो अगर नहीं भी बिक्री करता, दुकान बंद भी कर देता है, साल भर तक आराम से बैठ के अगर खाता है, तब भी उसका बढ़ ही रहा है। लेकिन जैसे अब आप साल भर तक आदमी अगर नहीं खरीदेगा तो गोल्ड के दाम तो अपने आप नीचे आ जाएंगे। नहीं नहीं, गोल्ड तो बढ़ेगा, गोल्ड तो बढ़ेगा। अगले साल में ये बता रहे हैं 29 तक तो 4 लाख तक चांदी हो जाएगी और 2-2.5 लाख सोना हो जाएगा। तो गोल्ड के रेट तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। गोल्ड ने तो कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं आज तक। गोल्ड पे तो गवर्नमेंट गोल्ड पे चलती है। मेरा नाम विजय है। मेरी बर्तन बाजार में दुकान है, राम ज्वेलर्स नाम से। क्या कहना चाहेंगे आप, जो मोदी जी ने आह्वान किया है लोगों से? मोदी जी ने कहा तो है, लेकिन इसके बाद पता नहीं क्या गुमराह करा है लोगों को, क्या करा है कह के इसके बाद अगले दिन ही 2 दिन बाद रेट एकदम से जंप करा दिया है। अब ये पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अब ये तो सरकार को पता होगा। कारोबार पे क्या असर पड़ा? कारोबार तो पहले से ही नहीं था, और कारोबार ख़त्म हो गया। जो रेट बढ़ा है उसके बाद जो इसमें जंप हुआ है, एक दिन में 12,000 रुपये जंप हुआ है गोल्ड में, तो उसके बाद और ख़राब कर दिया इसने कारोबार। मैं घनश्याम रस्तोगी, ज्वेलर एसोसिएशन क्या कहना अध्यक्ष। चाहेंगे जो मोदी जी ने एक निवेदन किया है पब्लिक से, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने ठीक कहा है, कुछ भारत और देश के लिए कुछ अच्छा सोचा होगा उन्होंने, मोदी जी ने। तो हम सब लोग सारे एसोसिएशन के सदस्य मिलके उनका जो आह्वान है उसके नेतृत्व में काम करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि 1 साल तक गोल्ड ना खरीदा जाए, कस्टमर गोल्ड ना खरीदे, तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि दुकानों में माल, आप जो नया ज्वेलरी हम खरीदते हैं वो ना खरीदेंगे, जो स्टॉक हम उसी को रखे रहेंगे, नया कुछ सामान नहीं खरीदेंगे। तो उससे आपका कारोबार पे फर्क पड़ेगा? अब कारोबार से क्या, वैसे भी कारोबार अभी बहुत कम चल रहा है, इतना तेज़ गति से नहीं चल रहा है। और अगर कुछ ऐसा है कि अगर मोदी जी ने बोला है तो उनके नेतृत्व में ही काम करेंगे हम लोग। ग्रीन सिटी ज्वेलर एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम रस्तोगी। जी सिंह। क्या कहना चाहेंगे? अब ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी के तो डाई हार्ट फैन है पूरा इंडिया हमारा। वो ऐलान कर देते तो लोग मान लेते हैं। उन्होंने कोविड में कहा भाई थाली बजाओ, दिए बजाओ, शंख बजाओ, सब बजाए लोगों ने। अब ये देखते हुए हमारी इंडस्ट्री में बड़ा मतलब उनके ऐलान से बड़ा फ़र्क पड़ा है। लोग जो है बैकफुट में आ गए हैं, और वो ऊपर से उनका ऐलान करते ही उन्होंने जो है एक्साइज जो हटाई थी वो दोबारा लगा दी। लगाने के बाद और उन्होंने और परसेंटेज और बढ़ा दी, 6 से सीधे 15% हो गया। तो उससे सोने के कारोबार में हमारा काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लोग इंक्वायरी, और भी
मतलब हम लोग इंक्वायरी ऑफिस बन के बैठे पड़े हैं, क्या भाव मिल जाएगा, क्या भाव बिक जाएगा, कारोबार नहीं है। इससे कारोबार काफ़ी फर्क हेट हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।